Hello. Good morning, audience. Myself, केंद्रजीत मोरंगथेम, गोल डायरेक्टर ऑफ ऑडियंस। मैं मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं आज आप सबके सामने हमारे प्रिय और रेस्पेक्टेड हर एक लीडर जो कि न्यू IBA से लेके ग्राउंड तक का सफ़र कर रहे हैं, आप सबको मैं रेस्पेक्ट के साथ दिल से गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग ऑडियंस। एक ज़रूरी बातें मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। कुछ ज़रूरी बातें जो कि हमारी कंपनी हमारे प्लान को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स का रेट थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इस विषय में मैं खुद, मेरा टीम और ग्लोबलाइज जो कि आज 6 कंट्री में भी अपना काम चल रहा है, सारे लीडर के लिए एक सवाल हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में कुछ सवाल है, जैसे कि पॉजिटिव सवाल भी होंगे, कभी कभी नेगेटिव सवाल भी होंगे। ये नेचर है। जैसे कि हम इंसान जो है, कभी कभी हम नेगेटिव भी होते हैं, कभी कभी पॉजिटिव भी होते हैं। हमारे थॉट्स जो होते हैं, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं हमारे दिमाग में, और कभी कभी एनर्जी भी आ जाता है, कभी कभी हंसी मजाक वाली थॉट भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो डियर लीडर्स, मैं खुद और आपके लिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जरूर लाभदायक रहेंगे और अच्छा रिजल्ट्स हम सब के लिए लाएंगे। मैं यही भरोसे के साथ आज आया हूँ आप सबके सामने। हमारी कंपनी इस बार नया प्लान अपग्रेड कर दिए हैं। हम सब ने इसको कैलकुलेट भी किया, हम सब ने इसको गौर से देखा, ध्यानपूर्वक सुना, ध्यानपूर्वक हम लोगों ने चर्चा भी की। ये जो अपग्रेडेड प्लान है, ये हमारे लिए एक बोझ बन गया, बहुत भारी पड़ गए हैं हमारे लीडर लोगों के लिए। ये जो प्लान है, ये कंपनी खुद उनके प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं या हमारे लीडर लोगों के लिए कर रहे हैं, ये आज के डेट पे हम लोग इसको जानेंगे। कंपनी का क्या फैसला है, ये जो प्लान अपग्रेड किया गया है, इस विषय में मैं रखना चाह रहा हूँ। ये प्लान अपग्रेड होने के बाद, फाइनल डिसीजन होने के बाद, जो न्यू फाइनल प्लान जो आया था, मैंने देखा उसमें इंडिया गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए डायरेक्ट ज्वाइनिंग का जो भी इनकम कंपनी, हर एक कंपनी बनाया करते थे, वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण, क्योंकि वो इलीगल हो गया। हम किसी को लाकर, हम किसी को कन्विंस करके हमारे कंपनी में लाया, उनको हमने ज्वाइनिंग कराया। ज्वाइनिंग का जो प्रॉफिट होता है उनको हमने इंट्रोड्यूस किया। उसका हम लोग पहले क्या कहते थे, इसको फास्ट ट्रैक बोनस हमें मिलते थे ज्वाइनिंग का। गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो इलीगल है, इसीलिए हटाना पड़ा। तो हर एक कंपनी इस बोनस को हटा दिया गया है, फास्ट ट्रैक वाला।
इस कारण से ही हमारे ओरियंस ने भी, हमारे कंपनी ने भी फास्ट ट्रैक बोनस को हटा दिया। इसके बदले अभी डायरेक्ट बोनस के नाम पे कंपनी इस प्लान को थोड़ा सा चेंज किया गया है। फास्ट ट्रैक बोनस वाले को डायरेक्ट बोनस का नाम दिया गया है। डायरेक्ट बोनस, जिस तरह से हम फास्ट ट्रैक पे हम किसी एक को लाके हमने यहाँ से फास्ट ट्रैक बोनस कमाना था, वैसा बिल्कुल नहीं है अब। ये हर एक कंपनी पे ये लागू हो चुका है कि किसी को हम डायरेक्ट लाके ज्वाइनिंग करा के हम पैसे उठा नहीं सकते। लेकिन कंपनी हमारे लिए एक नया, क्योंकि देखिए 2009 को इस्टेब्लिश किया गया ये कंपनी, 2010 से काम शुरू किया गया ये कंपनी, आज 14 साल हो गया है, 14 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस बीच में हमने कंपनी का हिस्ट्री देखा। हर एक, जैसे कि मेरा भी एक हिस्ट्री है, जिस तरह से आपका भी एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी, वैसे ही हमारी कंपनी का भी हिस्ट्री है। शुरू से लेके आज तक हमने देखा कि हमारी कंपनी जो कि ओरियंस है, ओरियंस की तरह कोई भी कंपनी हमने नहीं देखा आज तक, जो कि अपने लीडर लोगों को बहुत केयर करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें लाखपति बनाने में, हमें मिलियनर बनाने में, हमें करोड़पति बनाने में अपना दिल, अपना हर चीज यहाँ पे, अपने दिमाग, अपने साइंस, अपने प्रोडक्ट्स, अपने जैसे कि हमारा हेड ऑफिस है चेन्नई पे, खुद का अपना कंपनी और कंपनी का ऑफिस है, खुद का अपना फैक्ट्री है, रोबोटिक मशीन्स लगाते हुए प्रोडक्ट्स को बनवा रहे हैं। ये सब किसके लिए है? यस, हमने सुना था इंडिया, हमने भी तो सुना है, और हमें भी तो पता है कि इंडियन लोग जो है ज्यादातर बीमार लोग हैं, ज्यादातर गरीब लोग भी है। बीमारियों को हटाते हुए वेल्थ, हेल्थ को भी ठीक करना और वेल्थ को भी ठीक करने का जो सिस्टम हमारे कंपनी ने जो बनाया गया है, ओरियंस के तरह कोई भी आज तक नहीं कर पाए। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बस मैं इतना ही आप सबसे ये मेरी अनुमति है कि जो बदलाव आया है, जो प्लान अपग्रेड, मतलब कि आपने फास्ट ट्रैक बोनस, अभी हम लोग इसी से पैसे नहीं बना सकते, रिवेन्यू बोनस से हम बना सकते हैं, लेकिन रिवेन्यू के ऊपर कंपनी ने क्या किया, सिर्फ रिवेन्यू का इनकम ही होना चाहिए था, बट 7 वेज ऑफ इनकम जो कंपनी हमें दिए हैं, उसमें से फास्ट ट्रैक को हटाया नहीं। डायरेक्ट बोनस के नाम से फास्ट ट्रैक वाला इनकम तो नहीं मिलेंगे, बट आप लोगों को जुड़ते जाएंगे। आपके आईडी के अंदर जो भी नया IBA, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, जुड़ता जाएगा, उनमें से रिवेन्यू बोनस के ऊपर एक डायरेक्ट बोनस डालते हुए, जो सिर्फ आपको रिवेन्यू का इनकम मिलना चाहिए था, उसके ऊपर फिर से कंपनी ने क्या किया, रिवेन्यू के पीछे डायरेक्ट बोनस का एक डबल बेनिफिट देने के लिए कंपनी ने क्या नहीं किया हमारे लिए। इस पे भी हमें ध्यान देना होगा डियर लीडर्स।
दूसरी बात, यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम को क्यों बढ़ा दिया गया। हमारी कंपनी सिर्फ 2-3 साल या 5 साल के लिए नहीं बना। हम लोग जानते हैं हमारे CEO सर मिस्टर पी कार्तिकेयन, COO सर मिस्टर एस मौलीशंकर, CFO सर मिस्टर एस सुमन सर। उन तीनों का, बहुत सारे लोग तो कहते हैं ना त्रिमूर्ति है हमारे सर, हमारे डायरेक्टर्स। आज भी प्रमोटर के तरह, डायरेक्टर के तरह काम नहीं कर रहे। हमने भी देखा, आंखों देखी, एक लीडर के तरह, एक अपलाइन के तरह हमारे साथ जुड़ते रहे। कितने मीटिंग्स हमारे लिए किए उन्होंने। हम कितने खुश नसीब है जो कि आज हम लोग कुछ भी प्लान चेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स का DP MRP थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो हम लोग सवाल करते हैं क्यों क्यों क्यों। आज भी हम सवाल कर रहे हैं ना, मैं भी सवाल किया हूं, मेरा सवाल आज भी है और करता भी रहूंगा। लेकिन सवाल करने का जो मौका दिया, इससे अच्छा कंपनी कहाँ मिलेंगे, ओरियंस जैसा कंपनी कहाँ मिलेंगे। इसीलिए तो हम कहते आए हैं ना, ओरियंस इज द बेस्ट। क्यूमुलेटिव PV थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। मतलब कि जिस तरह से मुझे 4 डायमंड तक पहुंचना है, उसके लिए इतना CPV चाहिए, 5 डायमंड के लिए इतना CPV चाहिए, गोल्ड डायरेक्टर के लिए इतना CPV चाहिए, क्राउन के लिए इतना CPV चाहिए। वो उनमें से थोड़ा सा, उन पर भी थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। हमने सोचा अगर ऐसे अपग्रेड कर दिए गए और ऐसा टारगेट भी बढ़ा दिया तो हम यहाँ पे, मैं खुद केंद्रजीत गोल्ड डायरेक्टर जो मैं बना हूँ यहाँ, 10 मार्च 2017 पे मैंने ज्वाइनिंग किया था। अब 7 साल हो गया। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े। मेरे टीम में कम से कम 6500 लीडर्स हैं। मेरे साथ एक ही दिन 10 मार्च 2017 को ज्वाइनिंग हम 10 लोगों ने किया। उनमें से 3 लोग 7 डायमंड कार अचीव हो चुके हैं, कार अचीवर बन चुके हैं, मतलब कि अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर है। कुछ लोग 6 डायमंड पे हैं, कुछ लोग आज भी 5 डायमंड पे हैं। मेहनत तो करते हैं यहाँ। दूसरा कंपनी हमने नहीं किया, हमने नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों से हम ठोकर बोलते हैं ना, ठोकर खा चुके हैं। अब जाके ओरियंस पे हमने अपना फ्यूचर देखा, क्योंकि ओरियंस हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं, हमें बहुत सारे बोनस देते हैं, हमें बहुत सारे इनकम देते हैं। अपना फ्यूचर यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अपना फ्यूचर हम लोगों ने यहाँ पे परखा। बहुत लोगों का जिंदगी बदल गए, जैसे कि हमारे गोकुल सर, हमारे समीर सर को देखिए, हमारे मौसम सर को देखिए, बहुत सारे, हमारे मनोज राय सर को देखिए। सबका नाम तो मैं लेना चाहूंगा, पर बहुत ही ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया, 0 से करोड़पति बना दिया। मैं खुद यहाँ आकर अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन कमा चुका हूं इन 7 सालों में। तो मैंने सोचा, मेरे साथ जो लीडर्स लोग ज्वाइनिंग हुए, आज भी वो 5 डायमंड पे है। अपकमिंग 6 डायमंड के लिए थोड़ा सा काम करके, थोड़ा मेहनत और थोड़ा करके
मान लीजिए कि 10-15 ग्रुप अगर काम करता है वो, तो 6 डायमंड अचीव होने वाला है, लेकिन कंपनी ने बढ़ा दिया। अब क्या होगा? तो फिर पता चला कि अब आने वाले दिसंबर तक के अंदर कोई भी अपना टारगेट अपकमिंग जैसे कि 4 बनने जा रहे हो, 5 बनने जा रहे हो, 6 बनने जा रहे हो, 7 बनने जा रहे हो, जीडी बनने जा रहे हो, डीडी बनने जा रहे हो, एम्बेसडर क्राउन बनने जा रहे हो, उनके लिए कंपनी ने क्या किया, आने वाले दिसंबर 2024 दिसंबर तक अगर आप मेहनत करते हुए अपने टारगेट को, अपने अपकमिंग रैंक को, आप रैंक के लिए काम करते हो, तो पुराना वाला जो लास्ट टाइम चल रहा था उसी टारगेट सीपीवी को आपके आईडी पे आज भी बरकरार रखा गया है। कहने का मतलब दिसंबर तक आप मेहनत करके अचीव करोगे तो पुराने वाले सीपीवी पे काउंट करते हुए आपको अचीवर बना दिया जाएगा। ये बहुत खुशखबरी है, बहुत खुश होने वाली खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा डियर लीडर्स। कंपनी जो कि हमारी कंपनी हमारे लिए सोच के, ये कल सोचा उन्होंने आज बदल दिया प्लान, ऐसा नहीं है। 2 साल लगा पीवी, डीपी, एमआरपी को बढ़ाने और घटाने का जो काम इस बार जो हम लोगों ने देखा, ये 2 साल से चल रहा है। डिस्कशन जीडीएन, अब लीडर लोगों का बहुत सारा मीटिंग, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग रखते हुए 2 साल लगे हैं डियर लीडर्स। पूरे 2 साल लगे हैं इस अपग्रेड प्लान को लाने के लिए। कंपनी खुद कल सोचा और आज ये अपग्रेड कर दिया प्लान को, प्रोडक्ट का एमआरपी बढ़ा दिया, डीपी बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब डिस्कस करके, आप अपने अपलाइन को भरोसा करते हो, बिलीव करते हो, आपको आपके अपलाइन भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं। बिलीफ सिस्टम के ही अंदर इस प्लान को अपग्रेड कर दिया गया है। लास्ट में डियर लीडर्स, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आज से 6 साल पहले, मेरे ओरियंस पे आने से पहले मैं गाड़ी का काम करता था, पैसेंजर वाला काम करता था। उस टाइम मेरे गांव से इम्फाल तक जाने के लिए गाड़ी भाड़ा देना पड़ता था 40 से लेके 50 रुपए, 40 to 50 रुपीज ही लगता था गांव से इम्फाल जाने के लिए, इम्फाल से गांव तक आने के लिए ओनली 50 रुपीज। जाने का 50 रुपए, आने का 50 रुपए। 100 रुपए अगर मेरे पॉकेट में है तो मैं अपने गांव से इम्फाल जा सकता था और फिर अपने गांव इम्फाल से अपने गांव तक लौट सकता था। आज के डेट में अगर मैं अपने गांव से इम्फाल जाऊंगा तो 100 रुपए देना पड़ता है। जाने का 100 रुपए, आने का 100 रुपए, तो 200 रुपए चाहिए अभी अगर मुझे इम्फाल जाना है और फिर वापस आना है। तो अभी मैं शिलोंग पे हूँ, गुवाहाटी टू शिलोंग। मैं गुवाहाटी से शिलोंग आने के लिए आज से 5 साल पहले 200 रुपए ही देना होता था। अब मैं कल ही पहुंचा था शिलोंग गुवाहाटी से, तो मुझे देना पड़ा 500 रुपए।
कहने का मतलब ये है कि हमें समझना होगा कि दुनिया बदल गए हैं। हर प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया है। मार्केट पे आप जाके देखेंगे तो हर चीज का दाम बढ़ गए हैं। चाहे मेडिसिन हो, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे होम केयर डेली नीड्स प्रोडक्ट्स, और आपका राशन पानी देखिए ना कहां से कहां पहुंच गया। फ्लाइट का टिकट देखिए, इम्फाल टू गुवाहाटी का फ्लाइट टिकट जो है आज से 5 साल पहले 1000 रुपए में हम लोग आ सकते थे। ओनली 9999 नहीं 999 सॉरी 999 पे हम लोग इम्फाल से गुवाहाटी आ सकते थे। 999 पे हम गुवाहाटी से इम्फाल लौट सकते थे फ्लाइट पे। सिर्फ 1000 रुपए लगता था। अभी देखिए 5 साल बाद आज 4000 रुपए से आया हूं इम्फाल से गुवाहाटी। लौटूंगा तो भी 4000 से ही जाना पड़ेगा मुझे। कितना बढ़ गया। पूरे इंडिया नहीं, पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो हर चीज का दाम बढ़ गया है। आज से 5 साल पहले चावल 1 केजी चावल का दाम था 20 रुपए, 23 रुपए। आज देख रहा हूं 50 रुपीज। तो डियर लीडर्स, आपके माइंड को जैसे कि कहते हैं ना ब्रेन वॉश, मैं दिल से कहना चाहूंगा ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूं मैंने खुद देखा, मैंने खुद परखा, मैंने खुद कैलकुलेट करके देखा। जो प्लान अपग्रेड किया गया है इसमें हम जो भारी चीज जैसे कि हमारे ऊपर एक बोझ बन गया है, जो हम सोचते थे। मैं पहले बहुत नेगेटिव हो गया था मैं, बिकॉज आई रियली लव माई टीम। मैं अपने टीम को बहुत प्यार करता हूं, बहुत लाड़ प्यार देता हूं मेरे टीम को। मैं ये देखना नहीं चाहता कि अरे सर क्या हो गया, हमारे ऊपर बोझ डाल दिया। अरे सर, आई रियली लव माई टीम। मैं बहुत लाड़ प्यार के साथ मैं अपने टीम को प्यार करता हूं। डियर लीडर्स, मैंने सोचा अरे मेरे टीम के जितने भी मेरे पार्टनर्स लोग हैं, जैसे कि डाउनलाइन है, अरे यार सर ऐसा बोझ क्यों हमारे ऊपर उठा दिया रे। कंपनी को क्या हो गया रे, ऐसे दाम क्यों बढ़ा दिया प्रोडक्ट का, ऐसे टारगेट क्यों बढ़ा दिया, ये तो बोझ बन गया सर। अगर ऐसे कहेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये सोच सोच के मैं परेशान हो गया था। क्योंकि देखिए मणिपुर में बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है। मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 1 साल से, 3 मई 2023 से लेके आज तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहाँ पे बिजनेस पूरा रुका हुआ है मेरे टीम का। हम इधर उधर नहीं निकल सकते। बहुत लोग मर गए, बहुत लोग घायल हो गए, बहुत लोग 60,000 एंड अबव पीपल्स, लोगों का घर बार सब कुछ जला के राख कर दिए गए हैं। अभी रिलीफ कैंप पे सहारा ले रहे हैं। ऐसे सिचुएशन पे हम नहीं हिले हैं। हम ओरियंस पे हमने अपना फ्यूचर देखा। बस ओरियंस ही करूंगा, ओरियंस से ही मेरा जिंदगी बदला है, ओरियंस पे ही अपना दम लूंगा। मैं
हर मीटिंग पे नहीं आ पाया था क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के कारण। हर जीडी मीटिंग पे मैं अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए मुझे डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। बैठ के हमारे डायरेक्टर लोगों के साथ, हमारे सीनियर लोगों के साथ बैठ के बहुत सवाल किया मैंने। हर सवाल डीपी के बारे में, पीवी के बारे में, टारगेट सीपीवी के बारे में, फॉरेन टूर टारगेट के बारे में, 50 पीवी ज्वाइनिंग के बारे में। हर सवाल जो मेरे दिल और दिमाग में जो था, हर सवाल मैंने किया उस वक्त जब मीटिंग चल रहा था, डिस्कशन जो मीटिंग हुआ। सबसे ज्यादा सवाल भी मैंने किया और हर एक सवाल का जवाब मुझे मिला। तब जाके मैं समझ गया कि हमारी कंपनी कितना मुश्किल सह रहे हैं, हमारे कंपनी कितना प्यार हमारे लीडर एसोसिएट लोगों के ऊपर दे रहे हैं। मैं समझ गया अपग्रेड प्लान जो है, कंपनी खुद को अमीर बनाने के लिए कंपनी ने नहीं किया, हमारे लिए किया। हम सबको जल्द से जल्द और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, जल्द से जल्द हर एक रैंक को अचीव करने के लिए कंपनी सोच रही थी। वो भी हमारे लीडर लोगों के साथ, गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव लीडर लोगों के साथ डिस्कस करते हुए 2 साल लगे हैं सर मैडम ये प्लान लाने के लिए। बदलती दुनिया है, मार्केट बदल गए, हर चीज का दाम बढ़ गया, लेकिन कंपनी ने आज तक 1 गुना नहीं बढ़ाया, मतलब 50% नहीं बढ़ाया गया है। हमारे प्रोडक्ट्स को देखिए कितना क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते हमारी कंपनी, क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे कंपनियां इंडिया के अंदर है, बाहर है, लेकिन हमारी ओरियंस के जैसे रियलिस्टिक कंपनी मैंने कभी नहीं देखा आज तक। हिम्मत जो खुद का कॉन्शियस, खुद का माइंडसेट, जोश, ताकत, एनर्जी डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कंपनी खुद के ऊपर ही नहीं, खुद के ऊपर तो विश्वास 100% ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वास एसोसिएट, हमारे लीडर लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और हमें जल्द से जल्द मिलीनियर, लाखपति से मिलीनियर, मिलीनियर से बिलीनियर बनाने के लिए सोच रहे हैं। पीवी का जो अपग्रेडेशन, मतलब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा के पीवी को क्यों घटाया गया? क्योंकि हमारे कंपनी एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो ग्लोबल के हिसाब से ग्लोबल वाइज देखना पड़ा। इस कारण से ही कंपनी ने एक साथ एक लेवल में लाने का कोशिश किया। इसी कारण से 50% बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा दिया गया और 50% जो था पहले उसे घटाया गया, क्योंकि एक साथ चलना चाहिए था ना। क्योंकि ग्लोबल के हिसाब से पूरे दुनिया में जो दूसरे कंपनी जिस तरह से अपना पीवी के ऊपर ध्यान देते हैं, वैसे ही एक इक्वल पीवी को एक इक्वल लाने के लिए, एक पैरेलल जगह पे लाने के लिए कंपनी ने ये किया है। ये भी हमें जानना जरूरी है।
हमें अपना हिम्मत नहीं हारना है, अपने जोश को बढ़ाना होगा, बिलीफ सिस्टम को बढ़ाना होगा। कंपनी हमारे लिए 100 साल के लिए सोच रहे हैं। बदलती दुनिया को देखते हुए कंपनी इस नए प्लान को हमारे लिए ही लाए हैं, कंपनी के लिए नहीं, हमारे लिए ही लाए हैं। शुरुआत में हमने सोचा था, कंफ्यूज हो गया था, डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो सुन के देख के प्लान। क्या कर दिया कंपनी ने, हमें फंसा दिया क्या? हम तो यहाँ आके लटक गए रे, इतना साल मेहनत किया, अब हमारे ऊपर बोझ डाल दिए हैं। ऐसा नेगेटिविटी मेरे को भी आया था, मुझे भी आया था। सो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव के और अपने माइंडसेट को लाए, अपने काम को लाए, अपने टीम को लाए, क्योंकि नेगेटिव हमें बहुत बुरा देती है। नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एनवायरनमेंट, इसको बदलने के लिए, इसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए ही तो हम लोग आज ऑडियंस पे हैं। खुद को स्ट्रोंग बनाना होगा, टीम को स्ट्रोंग बनाना होगा, खुद को बदलना होगा, टीम को बदलना, टीम के ऊपर बदलाव लाना होगा, क्योंकि पूरे दुनिया चेंज हो रहा है, पूरे दुनिया बदल गए हैं, हर चीज का दाम बढ़ गया, लेकिन उतना भी तो नहीं बढ़ाया हमारे कंपनी ने। किसके लिए, किसके बदौलत? हमारे लिए, लीडर लोगों के बदौलत। आज भी कंपनी 50% नहीं बढ़ाया है हमारे प्रोडक्ट्स को भी, तो हमें बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। सो मैं कहना चाहूँगा, पॉजिटिव, बिलीफ, लव, इस कंपनी पे मैं काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं, ये कंपनी मेरा है, खुद का कंपनी है, ये सोच के हमें चलना होगा। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट लीजिए। हम एक साथ होके हमें आगे की ओर निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। हमारे सामने अब हमारे अगले रैंक अचीव करने के लिए कंपनी हमें बुला रही है। खुशी खुशी से चले, एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाए, मीटिंग रखे, नेगेटिविटीज को हटाने के लिए। जो भी नेगेटिविटीज, ये नेचुरल है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में नेगेटिविटी तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम इंसान ही तो है ना। लेकिन कंपनी हमें O2 सिस्टम देकर प्रोडक्ट्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में, बिलीफ सिस्टम के बारे में, गोल सेट, बिग ड्रीम बिग के बारे में, कहाँ पे फोकस करना होगा, इन सब के बारे में भी तो कंपनी हमें हर बार बार ट्रेनिंग देते हैं ना। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है हर सिचुएशन पे। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें बदलना है। पूरे दुनिया में अगर नेगेटिविटी फैल गए हो, पूरे दुनिया अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन ऑडियंस पॉजिटिव लाएगा, ऑडियंस पॉजिटिव लाएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। हमें आगे बढ़ना होगा। कंपनी हमारे लिए सोचती है, कंपनी खुद के लिए नहीं सोचा, कंपनी हमारे लिए ही सोच के प्लान को अपग्रेड कर दिया गया है। सो हमें आगे की ओर चलना होगा। हम एक साथ चलेंगे और पूरे दुनिया को दिखाएंगे, पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया के अंदर और पूरे दुनिया में हमारे कंपनी को टॉप 3 के रैंक पे लाना होगा। यही मेहनत, यही सोच, यही माइंडसेट अपने दिल और दिमाग में लेते हुए
हर एक टीम को साथ साथ चलना होगा और आगे की ओर बढ़ना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑडियंस।